Hello everyone, this is Mayank Mahajan. Welcome to my channel. So today we are going to start our next problem of simplex method. हम करेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाली टाइप जिसमें सॉल्यूशन अनबाउंडेड आता है। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है और ये आपको कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। आपको बोला है कि इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टेप्स वही रहेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या देखते हैं हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप है या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप है, सही है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखते हैं हम कि जो इनइक्वालिटीज़ की राइट हैंड साइड होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखो इनइक्वालिटीज़ की सारी राइट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों स्टेप्स आपके पास कंप्लीट है तो थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़ हम क्या करते हैं, इसमें स्लैक वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं ताकि इसको किस में कन्वर्ट कर दें, हम इक्वल टू के साइन में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर फंक्शन था मैक्सिमम जेड इक्वल टू, तो फंक्शन लिख दिया हमने, मैक्सिमम ही है तो उसको मैक्सिमम रखा। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स की बात आते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें इक्वलिटी में इसको चेंज करना होता है, इक्वल टू में चेंज करना होता है। तो ये फर्स्ट हमारे पास पहले से इक्वल में है। उसके बाद देखो जो सेकंड आपके पास है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 था, तो इसको इक्वल टू में चेंज करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, एक स्लैक वेरिएबल को इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने वही लिखा। अब थर्ड आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 है, इसको भी इक्वल टू में चेंज करना है आपने, इक्वल टू 0 में। तो आप इसमें भी एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर जो x4 है वो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में है, ना ही सेकंड में, ना ही थर्ड में, और ना ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास क्या है, दिया हुआ बेसिक वेरिएबल। जैसे कि S1 S2 हमारे पास बेसिक वेरिएबल होते थे, वैसे ही x4 यहाँ पर बेसिक वेरिएबल हम मानेंगे, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी इक्वेशन में नहीं आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है। और हमें पता है कि जो बेसिक वेरिएबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो 1 होता है। तो मतलब मेरे को x4 का कॉफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, since the variable x4 is given only in one equation and the sign of that equation is equality, then x4 be treated like a basic variable provided be divided that equation by 3। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, हमारे पास बेसिक वेरिएबल ही बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास दिख रही है उसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है, इस तरह से। और ये 3 से 3 कट के यहाँ पे 1 बनेगा। तो ये बनी हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये समझना है, अगर आपके पास कोई वेरिएबल ऐसा है जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आ रहा है तो उसको आप बेसिक वेरिएबल लेके चलोगे और आपको क्या करना है, उसका कॉफिशिएंट को 1 बना देना है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद बनाते हैं हम टेबल, सिंप्लेक्स मेथड टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं। अब टेबल में वैल्यूज़ कैसे पुट की जाती थी, यहाँ पर आपके पास आता है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज़। तो यहाँ देखो S1 S2 नहीं था, ना ही x4 था, तो पहले लिख लेते हैं 0x4 0s1 0s2, सारी वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो x1 का आपके पास कॉफिशिएंट है 107, फिर 1 2, उसके बाद 0 0 एंड 0। वैसे यहाँ पे आते हैं वापस बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक वेरिएबल आपके पास क्या क्या दिए हमने, x4 s1 एंड s2। तो यहाँ पे आ जाएगा x4 s1 s2। सी भी हमारे पास क्या होती है, इन बेसिक वेरिएबल की आपके पास जो कॉफिशिएंट्स होते हैं। तो इसका कॉफिशिएंट आपके पास क्या है, x4 का, यहाँ देखोगे आप 0, इसका भी 0, इसका भी 0। फिर बात करते हैं एक्स बी की। तो एक्स बी क्या होते थे हमारे पास, ये वाले कांस्टेंट। तो 7/3 5 एंड 0। और यहाँ पर इनके जो x1 x2 x3 x4 ये जो आपके पास होती है इक्वेशंस, इनके कॉफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। तो x1 का कॉफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर -14/3, देन 1/3 -6/3, यहाँ पे 1 बन गया। और यहाँ पे देखो S1 नहीं है तो S1 की जगह 0, फिर 0। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में चलो, 16 0.5 -6, यहाँ पे S1 है तो S1 की कॉफिशिएंट 1 होगा, बाकी दो हमारे पास नहीं है तो 0 0। थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर, इसमें तो बन जाएगा 3 -1 अब इसमें S2 है तो S2 का कॉफिशिएंट 1 है, बाकी दो नहीं है तो उनका 0 0 हो जाएगा। इतना हम करते थे। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखो, ये हम पूरा ही टेबल से पूरा ही क्वेश्चन में से लिखते हैं जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ने बनाई होती है।
अब बात करते थे, नेक्स्ट निकालते हम जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन सी बी एक्स जे माइनस सी जे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जे की वैल्यू पुट करेंगे, जो पहले फर्स्ट कॉलम की बात, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी होती है। तो पहले हम जे को क्या पुट कर देते थे, 1 पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, समीशन सी बी एक्स वन माइनस सी वन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सी बी को हम करेंगे x1 कॉलम से मल्टीप्लाई। तो देखो 0 से इसको मल्टीप्लाई किया, 0 0 एंड 0, इनको ऐड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, माइनस C1, और C1 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 107। ठीक है, इसी कॉलम में आप CG कॉलम में जाओगे, ये आपके पास दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ गई -107। सेम हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जब बेसिक वेरिएबल, जो बेसिक टेबल आपके पास बनता है, बेसिक फिजिबल टेबल बनता है, उसमें आपके पास सी बी एक्स जे जो होता है उसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। तो वैसे सेकंड देखो, जब यहाँ पहुँचेंगे हम तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये तो 0 बन गया ये वाली चीज़। फिर माइनस सी जे होता है तो -1 बन गया। सेम यहाँ पर -2 हो जाएगा, 0 0 एंड 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखा जाता है एंट्रिक वेरिएबल। तो एंट्रिक वेरिएबल क्या होता है, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होती है इस टेबल में, उसको बोला जाता है हमारे पास एंट्रिक वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है -107। तो यहाँ पे एंट्रिक वेरिएबल है, और आप इसमें यहाँ पे लगा दोगे एरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं मिनिमम रेशियो। आपका मेन काम होता है कि आपकी जो सी जेड जे माइनस सी जे का जो कॉलम होता है उसमें या तो सारी वैल्यू 0 हो जाए या तो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तब तक हम आइट्रेशन करते रहते हैं, तब तक हम नेक्स्ट टेबल बनाते रहते हैं। तब उसके बाद कॉलम बनाते हैं मिनिमम रेशियो का, और मिनिमम रेशियो कैसे निकलती है, एक्स बी अपॉन जो एंट्रिंग वेरिएबल वाला जो कॉलम है, ठीक है ना, उसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास मिनिमम रेशियो देता है। तो देखो यहाँ पर एंट्रिंग वेरिएबल वाला कॉलम हमारे पास ये है एंट्रिंग कॉलम, तो 7/3 इसको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, हमें इसमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है तो उसको नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 5/16, और यहाँ पे आ जाएगा 0/3। अब इसमें हमने देखा था मोस्ट नेगेटिव, और इसमें देखते हैं हम लीस्ट पॉजिटिव। देखो मिनिमम का मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, लेकिन कैसी वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो 5/16 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.31, और ये हमारे पास 0 आएगा। तो आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर जो है वो 0 है, तो मतलब इसमें लिविंग वेरिएबल जो हमारे पास आया वो क्या आया, 0। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव और यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव, तो ये इसको बोलते हैं हम लिविंग वेरिएबल। तो लिविंग वेरिएबल है यहाँ पे, जहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल का कॉलम करेगा ज्वाइन, वो हमारे पास होता है की कॉलम। तो आप इसको रो को, इस कॉलम को आगे बढ़ा दो, तो जहाँ पे ये मिलेंगे आपस में इसको बोला जाता है की एलिमेंट। तो आपके पास की एलिमेंट भी आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल हमारे पास है x1, और लिविंग वेरिएबल जो हमारे पास आया वो हमारे पास आया s2, और यहाँ पर की एलिमेंट जो है वो हमारे पास आया 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टेबल हमें बनाना है, तो की एलिमेंट को हमें बनाना होता है 1, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसको 0 0 बनाते हैं। यही करते हैं, की एलिमेंट को 1 बनाना है और उसके साथ जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 बनाएंगे। उसके लिए हमें ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। तो देखो इसको अगर मेरे को 1 बनाना है, इस वाले 3 को, तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा। तो मतलब थर्ड रो को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, तो देखो हम इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 पे ऑपरेशन लगेगा, R3/3, मतलब हमें पूरे थर्ड रो को 3 से डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ पे डिवाइड अगर हम करेंगे, पहले तो हम इस टेबल को फिल कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू सेम रहती है 1 2 0 0 0। अब यहाँ तुम देखोगे, अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स की। तो बेसिक वेरिएबल देखो, ये एंटरिंग वेरिएबल है और ये लिविंग वेरिएबल है, मतलब इस वेरिएबल ने लीव कर दिया और ये इसकी जगह एंटर हो गया। तो यहाँ पे आपने एंटरिंग वेरिएबल को लिख देना है। तो जो हमारे पास है x1 और s1 और x4 एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद इनकी लिख लेते हैं कॉस्ट। तो x4 की कॉस्ट 0 है, s1 की 0, और x1 की जो कॉस्ट हमारे पास है वो 107 है। इसका आपको ध्यान रखना है।
फिर बात करते हैं एक्स बी की, एक्स बी वही रहेगा। अच्छा रुको, अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन लगाते हैं, देखो इतना हमने फिल कर दिया, ऑपरेशन लगा रहे थे हम इसमें R3/3। तो देखो थर्ड रो को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपके पास 0 1 -1/3 -1/3 0/3 1/3 एंड 0। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको 0 बनाना है और यहाँ भी हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो मतलब इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो देखो ये हमने 1 बना दिया है, ये हमने 1 बना दिया है। तो अगर मेरे को इसको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो अगर मैं इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे माइनस कर दूँ, देखो 60 - 60 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन कैसे लगेगा, देखो हमारे पास R2 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो R2 - 16 R3। ठीक है ना। अगर हम क्या कर देते हैं, इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 बन जाएगा, और 16 - 16 0, ये R2 का एलिमेंट है, ये R3 का एलिमेंट है। तो इस तरह से आपको ऑपरेशन लगाना आना चाहिए। अब देखो ऑपरेशन अगर आपको लगा दिया हमने, तो अब देखो उसको क्या करेंगे हम, हमें R2 लिखना है और यहाँ पे लिखना है 16 R3, और इनको हमने माइनस कर देना है। तो R2 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो R2 के एलिमेंट्स आपके पास है 5 16 0.5 -6 0 1 0, और यहाँ पे R3 को हमने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास R3 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16, यहाँ पे -1/3, तो -16/3 यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट भी -16/3, उसके बाद 0 16/3 और उसके बाद फिर से 0। और इसको आपको क्या कर देना है, माइनस करना आपको मैंने सिखाया है। 5 - 0 यहाँ पे बन जाएगा, देखो 5 16 - 6 बन गया 0। 0.5 - 16/3 हमारे पास बन जाएगा 35/6। अब इसको कैसे बताया करना मैंने सॉल्व, तो देखो 0.5 का मतलब होता है 1/2, या आप इसको 5/10 लिख लो, -16/3। इस तरह से माइनस करेंगे ना हम इसको। अच्छा देखो एक माइनस यहाँ पे था, एक माइनस यहाँ पे था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आपने। 0.5 माइनस है ना हमारे पास, जब इसको माइनस करेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का। इस तरह से माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने किया, तो यहाँ पे 3 2 6 बन गया, 3 1 3, 16 2 32, तो 32 + 3 हो गया 35/6। सेम आप यहाँ पे करोगे तो ये बन जाएगा -2/3, यहाँ पे 0। सॉरी देयर इज अ मिस्टेक इन अ फर्स्ट टेबल, यहाँ पे हमें देखना था, देखो जो S2 था उसका कोफिशिएंट 1 था, तो यहाँ पे S2 था, जो थर्ड आपके पास रो थी तो यहाँ पे 1 आना था और यहाँ पर 0 आना था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे S1 थर्ड रो में है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 0 1 बनना था। इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद जहाँ पे हम चले थे उस पर चलते हैं, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका। उसके बाद जब नेक्स्ट टेबल हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लिख रहे थे यहाँ पर भी, तो क्योंकि थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 0 बनना था, और यहाँ पे 1/3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 0 था और यहाँ पे 1 था, तो 3 से हमने डिवाइड किया था। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 16/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे -16/3 बन जाएगा। तो बस सारी वैल्यूज़ हम लिखते हैं अपने टेबल में। तो वैल्यूज़ हमारे पास जो आई, सेकेंड रो जो हमने बनाया अभी वो बनाया हमने यहाँ पर 5 0 35/6 -2/3 0 1 -16/3। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जो आपके पास रो है उसको 0 बनाना है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट यहाँ पे देखो, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 पे। तो अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 14/3 से, और बाद में इसको ऐड कर देता हूँ, देखो तो 0 बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑपरेशन हमारे पास लग जाएगा, R1 पे ऑपरेशन लगाना है क्योंकि R1 का एलिमेंट 0 चाहिए, तो R1 +
14/3 R3। ठीक है ना, 14/3 से मैं R3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 14/3 और इनको प्लस कर गया तो 0 बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले हम R1 लिखेंगे और 14/3 लिखेंगे R3 के साथ और इनको हम ऐड कर देंगे। तो R1 आपके पास है यहाँ पर, तो R1 हमारे पास लिख लेते हैं 7/3 माइनस 14/3 और 1/3 माइनस 6/3 1 0 0 और यहाँ पे R3 को मल्टीप्लाई करना हमने 14/3 से, तो यहाँ पे R3 है तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 हो जाएगा। 1 को करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 14/3, फिर माइनस 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14/3 से तो बन जाएगा ये माइनस 14/9। सेम नेक्स्ट टर्म भी बन जाएगी माइनस 14/9। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट टर्म है 0 0, तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14/3 से तो ये बन जाएगा 14/9। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 7/3, देखो ये कट गया, यहाँ बन गया 0। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यहाँ बन जाएगा 17/9। नेक्स्ट यहाँ बन जाएगा माइनस 4/9, यहाँ बन गया 14/9। तो ये बन गई हमारे पास R1। अब R1 में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 7/3 0 17/9 माइनस 4/9 1 0 14/9, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास होता है ZJ माइनस CJ निकालते हैं, उसका सेम फॉर्मूला रहेगा। तो ZJ माइनस CJ जो हम निकालते हैं वो होता है समीशन CB XJ माइनस CJ। तो यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले फर्स्ट कॉलम से, हमें ये निकालना है x1 की वैल्यू, तो CB इंटू XJ इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0 बन गया। 107 इंटू 1 107 और माइनस 107 बन गया 0। ठीक है, हमने कैसे किया इसको, CB इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, 107 इंटू 1 107 माइनस CJ, तो यहाँ चले गए इस तरह से और इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0। सेम हम यहाँ पर करेंगे, देखो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये भी 0 बन गया। 107 को माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस 107/3 और इसको माइनस कर देंगे हम 1 से, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास बन जाएगा माइनस 110/3। सेम यहाँ पे बन जाएगा माइनस 113/3 0 0 107/3। ठीक है, सेम आप फॉर्मूला लगा के इसको वैसे ही सॉल्व करके निकालोगे इसकी वैल्यू। सो यहाँ पे हमारे पास देखो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ गई माइनस 113/3। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास एंटरिंग वेरिएबल है। अब हमें निकालना है लिविंग वेरिएबल, तो लिविंग वेरिएबल के लिए हमें देखना पड़ेगा मिनिमम रेशियो। अब देखो मिनिमम रेशियो हम कैसे निकालते हैं, XB अपॉन एंटरिंग वेरिएबल वाला कॉलम, तो जो हमारे पास है X3। अब XB को इससे डिवाइड करोगे, देखो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते हैं, यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू, तो मतलब सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम रेशियो आपके पास नहीं निकल रही है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ एंटरिंग वेरिएबल कॉलम्स आर नेगेटिव सो मिनिमम रेशियो इज नॉट कैलकुलेटेड, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। ठीक है, क्योंकि मिनिमम रेशियो नहीं निकलेगी तो हम नेक्स्ट टेबल में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास आया वो अनबाउंडेड आया। ठीक है, और हमें इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस। तो यहीं पे आज हम स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।